इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। भारत में जो राजस्थान में हो रहा है, राजस्थान में सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया, ये आप सब जानते हैं। राजस्थान में सचिन पायलट को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, ये आप सब जानते हैं। और सुरजेवाला तो जिंद जीत सकता नहीं, मुंह सुजा के खड़ा हो जाता है। तो सुरजेवाला बकवास करता चला गया है, लेकिन बात यह है कि अब राजेश पायलट कहां जाएंगे। यहां आपको दो तीन सिचुएशन समझना होगा। नंबर 1 कि राजेश पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है और मध्य प्रदेश राजस्थान नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट का बहुत कम गैप था, राजस्थान में थोड़ा ज्यादा गैप है। लेकिन तब भी जो सिचुएशन लग रहा है कि कांग्रेस की ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी और बहुत जल्दी निकट भविष्य में जिस तरह से सचिन पायलट के साथ हुआ है, वो संभवतः उसके विधायक जो हैं और उसके विधायक अब कितना आते हैं ये देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी फूक फूक के कदम रख रहे, वो पहले सचिन पायलट के स्ट्रेंथ को तौलेगी कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप बार्गेनिंग की स्थिति में है नहीं है। ऐसा नहीं कि आप आइए और आके पद ग्रहण कीजिए ना। तो सचिन पायलट का सेफ क्या साइड बनता है, अब वो उस पार्टी में नहीं जा सकते, बहुत अपमानित हुआ, उनके फोन टेप हो रहे थे, सब हो रहा था, तो वो वहां नहीं जा सकते। उनके पास अपना तीसरा विकल्प मोर्चा बनाना, जगन मोहन रेड्डी के रास्ते पे जाने का उनके पास एक बेहतर विकल्प है, या फिर सिंधिया की तरह, क्योंकि सिंधिया की फैमिली भाजपा में शुरू से जनसंघ में थी, माधवराव सिंधिया भी थे। लेकिन अब जब आपातकाल का दौर पढ़ेंगे, माधवराव सिंधिया ने इंदिरा गांधी के सामने सरेंडर किया और अपनी मां को ही गिरफ्तार करवा दिया। उनकी मां आपातकाल में छुपी हुई थी, अपनी मां को ही गिरफ्तार कराया, तो वो कांग्रेस की तरफ गए थे। तो वो सिचुएशन अलग है, उनकी बुआ हुआ सब यहां थी। सचिन पायलट के साथ यह है कि उसके स्ट्रेंथ को जब तक नहीं तौलेगी भारतीय जनता पार्टी, तब तक भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। तो सचिन पायलट या तो अपनी स्ट्रेंथ के साथ अशोक गहलोत की सरकार को गिरा दें। गिरा दे का मतलब कि बड़े पैमाने पर विधायक अशोक गहलोत और कांग्रेस को छोड़कर सचिन पायलट खेमे में आए, जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ। और फिर जब विधानसभा का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तब भारतीय जनता पार्टी उसको पहुंच जाए। लेकिन अभी भी गैप बहुत है, 72, 75 और 100 यानी 25 सीट का गैप है अभी, जो मुझे दिख रहा है। दूसरी बात है इसमें कि या फिर सचिन पायलट अपने तीसरे मोर्चे को बनाकर वो जगन मोहन रेड्डी की तरह संघर्ष करें और भविष्य में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसमें आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि हुआ क्या, सिचुएशन कैसे हुआ। जो मीडिया की रिपोर्ट है, मैं नहीं जानता इस बारे में, कि सचिन पायलट से राहुल गांधी ने भी बात करने की कोशिश की, प्रियंका वाड्रा ने 4 बार बात करने की कोशिश की, अहमद पटेल ने की, वेणुगोपाल ने की, वो नहीं आए। इसका मतलब साफ है कि सचिन पायलट अब कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। और इसीलिए सुरजेवाला मुंह सुजाकर जो बोल रहा था, क्योंकि उनके मालकिनों ने इतने बार फोन किया, प्रियंका 4 बार कर रही है, अहमद पटेल 6 बार कर रहा है, चिदम्बरम 6 बार, अहमद पटेल 15 बार, चिदम्बरम 6 बार, ऐसे इतने फोन राहुल गांधी। तो अब वो क्लियर हो गया है कि सचिन पायलट तो कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे, और इसीलिए सुरजेवाला सूझा हुआ है। बात अब यहां पर मैं दूसरा ले रहा हूं, बात दूसरा ये ले रहा हूं कि क्या वजह है कि राहुल गांधी युवा हैं और अपनी टीम को नहीं जो है कि पूरे ट्विटर पर कांग्रेसी ट्रेंड करा रहे हैं और सचिन पायलट को गाली दे रहे हैं। सचिन पायलट के बारे में कांग्रेसी कह रहे हैं कि 2003 में तुमने पार्टी में एंट्री किया, 2004 में 26 साल की उम्र में तुमको एमपी बना दिया गया, सेंट्रल मिनिस्टर तुम 32 साल में बन गए, पीसीसी प्रेसिडेंट बन गए तुम 36 साल में, अब तुम्हें क्या चाहिए, डिप्टी सीएम बन गए 40 साल में। महोदय, आपने कोई एहसान नहीं किया है, राजेश पायलट का बेटा है वो, राजेश पायलट का बेटा है, इस बात को समझना चाहिए। और राजेश पायलट, आपको बताऊं कि राजेश पायलट जब पहली बार राजनीति में आए थे और तो उन्होंने भरतपुर की महारानी को हराया था, ये मामूली बात नहीं थी। राजेश पायलट एक जो है, और जो कांग्रेस की तरफ से इस पे ट्वीट कर रहे हैं उन सबके नाम देखिए, वहां लड़ाई हो गई है, गुर्जर वर्सेस मीना की लड़ाई को कांग्रेस जातिवाद खेलती है, खेल दिया है।
तो राजेश पायलट गुर्जर हैं, वहां आप देखेंगे मीना इस तरह से चीजों को उतार दिया गया है। बिना जाति कांग्रेस कुछ नहीं है, इसलिए जातिवादी हार्दिक पटेल को आप देखिए कि अध्यक्ष बनाया गया है, कार्यकारी अध्यक्ष गुजरात का। आपको बताऊं कि राजेश पायलट जो है, राजेश पायलट पहले इंडियन एयरफोर्स में पायलट थे, और सिर्फ पायलट ही नहीं थे, वो 71 के युद्ध में उन्होंने एज ए पायलट भाग भी लिया था। उनका बड़ा कद था। तब उनके जो मित्र थे, उनके राजीव गांधी ने उनको बाद में कहा था कि आप जो है भारत पाकिस्तान के वॉर में 1971 में लड़े थे। राजेश पायलट एज ए वायुसेना जो है के पायलट के नाते वो उसमें भाग लिया था उन्होंने। और फिर उन्होंने जो है बाद में राजीव गांधी के कहने पर वो पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि राजीव गांधी उनके मित्र थे। और जब वो पॉलिटिक्स में आए यहाँ पर, तो आपको बताऊं कि उन्होंने भरतपुर के से अपना नाम भरा और अपने भरतपुर के वहां के महारानी को हराया था। तो एक बड़ा कद था। उसका बेटा कोई तुम अगर गांधी परिवार के हो तो वो भी पायलट परिवार का है। जब वंश ही लड़ाई हो रहा है, आम लोगों की लड़ाई नहीं है। दूसरी बात है कि जो मैं वहां आ रहा था कि क्योंकि कांग्रेसी ये डिस्टर्ब कर रहे थे, इसलिए मैंने उनको बता दिया थोड़ा राजेश पायलट का। उनको मैं बता दूं कि वो राजीव गांधी की तरह पायलट होके युद्ध से भाग के और इटली जाने की तैयारी नहीं कर रहे थे। राजेश पायलट ने एज ए पायलट लड़ाई लड़ी थी 71 की, और ये जाके दूतावास में छुप गए थे। आरोप ये भी है कि इनकी इटली के दूतावास में छुपे थे। ये यहाँ भारत छोड़ के जाना चाहते थे, बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गए माता जी के जाने के बाद, माता जी के देहांत के बाद। तो ये बड़ा फर्क है। क्या वो वंशवादी होते हुए भी वहां से, ये दूसरी ही पीढ़ी है। राजेश पायलट, सचिन पायलट, आपकी पूरी पीढ़ी चली आ रही है। युद्ध से भागते रहे हो, भाग नहीं लेते हो, तो भाग लिया हुआ है। मेरा असली जो वहां कहना था कि राहुल गांधी जो अपनी टीम क्यों नहीं बना पा रहे। राहुल गांधी के पास सिंधिया उनका मित्र, राजेश पायलट उनका मित्र, बाकी जितने जगह आप देखोगे उनके मित्र ने ही बगावत क्यों कर रहे हैं। ये आपको सोचने वाली बात है कि एक आदमी बिना टीम के कैसे अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहा है। तो उसकी सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी की जो सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी युवराज होके और अपने जो ये युवा कुनबा है उन सबको अपने साथ रख के अपने पीछे पीछे चलाना चाहते हैं। अब इन सब में योग्यता है, ये उसको चैलेंज कर रहे हैं, और चैलेंज कर रहे हैं कि हम बेहतर चलाकर दिखा सकते हैं। यदि वो बेहतर चला देंगे तो राहुल गांधी तो उड़ गए ना हवा में, चिड़िया उड़, कबूतर उड़, फुर होता नहीं, वो फुर हो जाएगा। इसीलिए एक राहुल गांधी के हित को बचाए रखने के लिए पूरे कांग्रेस को दांव पे लगा के नष्ट कर दिया गया है। सिंधिया, क्योंकि उन्होंने बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि भाई मैं तुमसे योग्य हूं, मैं चला सकता हूं, मध्य प्रदेश में चला सकता हूं, राजस्थान। तो ये अपनी टीम को नहीं आगे बढ़ाया, ये उस टीम को बढ़ाया जो आप देखते नहीं हो कहीं जहां पे होता है उड़ाए जाते हैं। वो उड़ाने वाला जो लोग आ जाए, अटैची सूटकेस कल्चर को जो लोग प्रश्रय देते हो उसको ही आगे बढ़ाता है। और पुराने लोग घाघ हैं, कमलनाथ हो, गहलोत हो, घाघ हैं, सूटकेस कल्चर में माहिर हैं, तो इसलिए उनको वो चलाता है। और अपने लोगों को कह रहा है, अपने यूथ ब्रिगेड को, तुम मेरे पीछे रहो, मैं जब युवराज बनूंगा तो मेरे जो है यूनानी साम्राज्य राजकुमार की तरह मेरे जो है पीछे से जो पताका उड़ता रहेगा, स्पाइडरमैन वाला, वो पताका पकड़ के पीछे पीछे मेरे चलना। इन लोगों ने ये कहा कि मैं योग्य हूं। इनकी योग्यता को कुचला जा रहा है। कांग्रेस में युवा योग्यता कुचला जा रहा है। सीधी सी बात है कि इनकी योग्यता अगर बड़ी हो जाएगी तो कल को तो वो राहुल के लिए चुनौती हो जाएंगे। और रही प्रियंका, अभी यूपी चुनाव से पहले प्रियंका को डाकहोस कहा जाता था। यूपी चुनाव के बाद प्रियंका का बंद मुट्ठी लाख की खुल गई खाक की, वो खाक हो चुकी है। वो तो राहुल गांधी से भी 4 कदम आगे, झूठ बोलने में, भ्रम फैलाने में, झूठे ट्वीट करने में उनको महारत हासिल है। अब ये जो 4 बार फोन कर रही थी सचिन पायलट को, क्योंकि प्रियंका का पूरा हित राजस्थान में लगा हुआ है रॉबर्ट वाड्रा को लेकर, बीकानेर लैंड स्कैम को लेकर पूरा। जब तक बीकानेर लैंड स्कैम पे कुछ नहीं होता, मतलब अशोक गहलोत जैसे लोग बचाए रखेंगे, वही मुख्यमंत्री रहेंगे। राजेश सचिन पायलट तो नहीं हो सकते। अब सचिन पायलट के लिए कोई रास्ता नहीं है। रास्ता या तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन भाजपा की जो बैठक हो रही है
भाजपा भी इसको तोलेगी मोलेगी। वो बड़ी पार्टी है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप कितने सीट जीत सकते हो, कितने विधायक आपके साथ हैं, क्या सरकार गिरा सकने की स्थिति आपके पास है नहीं है। जब तक सिंधिया से ये क्लियर नहीं हुआ कि वो मध्य प्रदेश की सरकार गिरा सकते हैं, तब तक कोई उनके साथ डील नहीं हुआ। तब तक आपने देखा होगा सिंधिया खुद ही गाड़ी घुमा रहे थे, इधर उधर चला रहे थे, और तब उनको राज्यसभा बाद में दिया गया जब गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में कंफर्म हो गया भाजपा का। यदि सचिन पायलट 30-35 को तोड़ के ले आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करेगी और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने वाली गलती भाजपा नहीं करेगी। नीतीश कुमार को 30-32 सीट पे 65 सीट वाली भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाकर गलती की थी। बिहार से भारतीय जनता पार्टी साफ है, ये बात वाजपेयी जी ने गलती की थी। 30-32 सीट वाले नीतीश कुमार को 65 और 62 सीट वाले भाजपा ने आगे बढ़ा दिया था। बिहार से भाजपा तो ऐसे हो गई है, और सुशील मोदी और ये सब जितने हैं वो सब साफ, भूपेंद्र यादव ये सब तो साफ ही कर चुके हैं भाजपा को वहां से। तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में ये गलती करेगी, वो गलती वसुंधरा होने देगी। वहां बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये गलती नहीं करेगी। वो हो सकता है सचिन पायलट को केंद्र में मंत्री ले और उनके विधायकों को चुनाव जिता के लाए मध्य प्रदेश और कर्नाटक मॉडल पे। और ये मॉडल भी 2008 में दिया हुआ, दूसरे पार्टी के विधायकों को तोड़कर, उसको इस्तीफा दिलाकर, स्ट्रेंथ विधानसभा का कम करा के, अपनी बहुमत सिद्ध करके, बाद में टूटे हुए सारे नेताओं को अपने पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा के जिता के लाना, ये येदियुरप्पा ने किया हुआ था। वाजपेयी जी तो गलती कर चुके थे नीतीश कुमार को लेके। तो अब भाजपा उसको स्ट्रेंथ देखेगी और उसके हिसाब से अगर स्ट्रेंथ है तो वो सरकार गिराएं, फिर भाजपा उनको केंद्र में मंत्रिमंडल में लेगी और समर्थन से अपनी सरकार चलाएगी भारतीय जनता पार्टी, दूसरे की नहीं चलाएगी। जो मुझे लगता है चलाए तो फिर नीतीश कुमार जय जय। दूसरी बात, या तो इनको जगन मोहन रेड्डी के रास्ते जाना होगा। जगन मोहन रेड्डी जेल भुगता, सीबीआई इंक्वायरी हुई, उनकी मां को 10 जनपद में अपमानित करना पड़ा, बैठा दिया गया उनकी मां को, और सोनिया गांधी मिलने नहीं आई, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया। तो जगन मोहन रेड्डी ने उस स्तर पे बदला लिया और बाद में आज आंध्रा से सुपड़ा साफ उस कांग्रेस का, जिस आंध्रा के बल पे कांग्रेस 2009 में लोकसभा में आई थी। तो राजेश, अब सचिन पायलट का संघर्ष शुरू होता है और वो आगे उस संघर्ष को थर्ड फ्रंट की ओर ले जाते हैं या फिर भाजपा की ओर ले जाते हैं, ये आगे जाकर तय होगा।